हेलो दोस्तों, मैं संगीता पांडे संस्कृत व्यक्ति चैनल में दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए नैषधीय चरितम का मंगलाचरण अर्थ के सहित और मंगलाचरण के बारे में कैसे प्रश्न बनते हैं और इसकी महत्वपूर्ण सूक्तियाँ तथा इसकी उक्तियाँ, ये सभी विषय हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं। कल की वीडियो में दोस्तों हमने देखा था नैषधीय चरितम की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की थी और आज की वीडियो में चलिए हम इसके मंगलाचरण को देखते हैं। निपीयश्चितिरक्षिणा कथां तदा द्रियन्ते न बुधा सुधामिप नलासितच्छत्रितकीर्तिमण्डलासा राशिराशिन्न महसा महोज्ज्वला। तो दोस्तों इसका अर्थ हम देखते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। नला क्षितिज छत कीर्ति मंडला, अपने विस्तृत कीर्तिमंडल को श्वेत छत्र के समान धारण करने वाले तेज पूज्य स्वरूप क्षिति रक्षिणा कथाम, तेज पूज्य स्वरूप पृथ्वी रक्षक जिस सूर्य की कथा का पूर्णताया पान करके देवगण जैसे चंद्रमा का आदर नहीं करते, वैसे ही वह राजा नल थे जिनकी कथा का पान करके विद्वान लोग अमृत का भी वैसा आदर नहीं करते थे जो उत्सव में दीप्यमान है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे सूर्य का आदर हम करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, और चंद्रमा राशिन महसा महोज्ज्वला, चंद्रमा का उतना आदर नहीं करते हैं सूर्य के आगे, उसी प्रकार से ये राजा नल थे। तदा द्रियन्ते न बुद्धा सुधामक, जिनकी कथा का पान करके सुधामक अर्थात अमृत को भी उतना वैसा आदर नहीं देते थे देवता लोग, यही इसमें कहा गया है। तो इसमें इस मंगलाचरण में देखिए नल का ही वर्णन किया गया है। तो इससे पता चलता है कि कौन सा मंगलाचरण है। इसमें न तो किसी देवी देवताओं का वर्णन किया गया है और न ही आशीर्वाद के रूप में किया गया है, और इसके प्रत्येक लाइन में 12 वर्ण है। तो यह वंशस्थ छंद हुआ और मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक हुआ, क्योंकि वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण वही है जिसमें कथा के महाकाव्य के बीच से ही विषय वस्तु को दिखा दिया जाता है, वह मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक होता है। और आशीर्वादात्मक, जिस मंगलाचरण में आशीर्वाद के रूप में कामना की जाती है वह आशीर्वादात्मक होता है, और जिस मंगलाचरण में नमस्कार किया जाता है देवी देवताओं को या माता पिता को तब वह नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है। तो दोस्तों इस मंगलाचरण में इस प्रकार से प्रश्न बनता है कि इसमें कौन सा मंगलाचरण है इसमें नैषधीय चरितम में। तो यह मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। और फिर उसमें छंद पूछता है कि नैषधीय चरितम के मंगलाचरण में कौन सा छंद है, तो वह वंशस्थ छंद है। फिर अलंकार भी, यह भी क्वेश्चन बनता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो संश्लिष्ट अलंकार है। संश्लिष्ट अलंकार मित्रों उसको कहते हैं जिसमें 2 से अधिक अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, वह संश्लिष्ट अलंकार होता है। और संश्लिष्ट अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला अलंकार है शब्द अलंकार, और दूसरा अर्थ अलंकार है, और तीसरा उभय अलंकार। ये 3 प्रकार के संश्लिष्ट अलंकार होते हैं। और एक प्रश्न यह भी बनता है, जैसे मंगलाचरण की लाइन को दे दिया जाता है निपीयश्चितिरक्षिणा कथां में, इतना दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह मंगलाचरण कहाँ से लिया गया है, तो उसका आंसर होगा नैषधीय चरितम महाकाव्य से। या फिर नीचे वाली ही लाइन कोई भी मंगलाचरण की यही प्रश्न इसमें बनते हैं दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं नैषधीय चरितम की टीका, नैषधीय चरितम नामक महाकाव्य पे कौन सी टीका, कितनी टीकाएं लिखी गई हैं, किसने टीका को लिखा है। तो पहला टीका है नैषधीय चरितम टीका, जिसे नारायण पंडित ने लिखा है। और दूसरा टीका है नैषद दीपिका, जिसे चांडू पंडित ने लिखा है। और तीसरा टीका है साहित्य विद्याधरी, जिसे प्राचीन टीकाकार विद्याधर ने लिखा है।
तो आगे देखते हैं, चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण सूक्तियाँ। नैषधेय चरितम की बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्तियाँ जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आदृष्ट मत्यर्थ मा दृष्ट दृष्टो भावत करोति सुप्तिर्जन दर्शन तिथि। कहने का तात्पर्य है कि इसमें चित्र दर्शन के बाद दमयंती ने जब नल के चित्र को देखा और उसके बाद स्वप्न में नल को देखती है, उसी समय का यह वर्णन किया गया है कि कभी प्रत्यक्ष रूप से आदृष्ट मत्यर्थ मा दृष्ट भावत करोति, अर्थात कभी प्रत्यक्ष दर्शन न किए गए पदार्थों को भी सुप्तिर्जन दर्शन, अर्थात सुप्त अवस्था में या स्वप्न मनुष्यों की दृष्टि का अतिथि बना देता है, अर्थात दिखा देता है। श्री हर्ष के कहने का तात्पर्य यह है कि जिन वस्तुओं को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखे रहते हैं, अर्थात उनको भी हम स्वप्न में देख लेते हैं। यही बताया गया है कि स्वप्न उसको, उन मनुष्यों को अर्थात उन पदार्थों को भी स्वप्न का अतिथि बना देता है। और दूसरी सूक्ति है त्याजन्तस्य चा शर्म चा मानिनो वरम त्याजन्ति न त्वमेकं याचित व्रतम। इसमें बताया गया है कि यह सूक्त राजा नल के विषय में कही गई है कि स्वाभिमानी लोग प्राण और सुख भले ही त्याग देते हैं किंतु मांगते नहीं है, यह उनका व्रत है। अर्थात त्याजन्तस्य चा शर्म चा मानिनो अर्थात अभिमानी लोग, वरम त्याजन्ति अपने सुख सुविधाओं को, त्याजतम मतलब अपने प्राण को और अपने सुख को भले ही त्याग दें परंतु वे त्वमेकं याचितं व्रतम, अर्थात वे मांगते नहीं है, या इनका व्रत होता है या इनका स्वभाव होता है। और तीसरी सूक्ति है स्मरा सह रत्या मन रुद्धमेव यत् सृजत ययम सर्ग निसर्ग ईदृशा। इस सूक्त में राजा नल के विषय में कहा गया है कि प्रकृति का स्वभाव ही ऐसा है कि अनुराग होने पर कामदेव चंचलता को जन्म देता है। निसर्ग ईदृशा अर्थात कामदेव चंचलता को जन्म देता है। चौथी सूक्त है कौ भोग मात नोतिन भाग्य भाजना। भोग माँ नोतिन भाग्य भाजना, अर्थात कौन, राजा नल के बारे में यह भी कहा गया है कि वन में भी तरंगों के वादन, अर्थात राजा नल वन में है फिर भी उनके साधन वाद अर्थात कोयल की बोली, भंवरों का गुंजन, संगीत एवं मयूर के नृत्य आदि सुख सुविधाएं उनको प्राप्त हैं। अर्थात संगीत, नृत्य, वाद्य आदि सभी उनको जंगल में भी उपलब्ध है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो भाग्यशाली हैं उनको भोग मिल ही जाता है, चाहे जहाँ वो रहें, उनको भोग हर जगह उनको उनके भाग्य से मिल ही जाता है। पांचवी सूक्त है नृपा पतंग समधत्त पाणिना, अर्थात नृपा राजा नल ने स्वयं कपट से नारायण की तरह अपने शरीर को छोटा करके पतंगा अर्थात पतंगा हंस को उसके पास चुपके से जाके पकड़ लेते हैं। उसी समय का मतलब छोटे छोटे चरणों को करके अपने शब्द रहित चरणों से अपने शरीर को छोटा कर लेते हैं नारायण की भांति और धीरे धीरे चल के हंस के पास जाके उसको पकड़ लेते हैं। इसी समय का वर्णन इस सूक्त में किया गया है। छठवीं सूक्त है अजर्वम ही कुटलेश नानीत। अजर्वम ही कुटलेश अर्थात कूटिज्ञ मनुष्यों के साथ सरलता की नीति का उपयोग नहीं किया जाता है या सरलता नहीं चल सकता है। इस समय का वर्णन श्री हर्ष ने इस सूक्त में किया है कि इंद्र का संपूर्ण कपट चाल जान लेने पर नल वैसे ही छल वाक्यों का प्रयोग करना चाहते हैं इंद्र के प्रति, जैसे ही इंद्र नल के लिए किया था, क्योंकि कुटिल जनों के प्रति सरलता नीति नहीं होती है। इसीलिए कहा गया अजर्वम ही कुटिलेश ना नीत, अर्थात जो लोग कुटिल होते हैं, जो गलत व्यवहार करने वाले होते हैं, वे सरल नीति को नहीं समझते हैं। इसलिए कुटिलता के साथ कुटिलता की ही नीति को अपनाना चाहिए।
सातवीं सूक्त है कार्य निदानाद्य गुणान धीते, अर्थात कार्य का निदान करके ही, कार्य के द्वारा ही गुणान धीते गुणों को प्राप्त किया जाता है। इस सूक्त में यही बताया गया है कि हंस दमयंती से कहता है कि स्वर्ण कमलिनियों के अग्र भाग खाने वाले हम अपने खाद्य के अनुरूप ही शरीर शोभा रूप समृद्धि के भाजन है, क्योंकि कार्य कारण से ही गुण प्राप्त करता है। आठवीं सूक्त है घनाम्बुना राजपथेऽव पिच्छले क्वचित् बुद्धैर रत्य पथेन गम्यते। घनाम्बुना अर्थात अत्यधिक बारिश होने पर राजपथे पिछले राजमार्ग में कीचड़ भर जाने पर भी क्वचित बुद्धैर अर्थात बुद्धिमान लोग क्वचित कहीं न कहीं से पंथेन गम्यते रास्ते को बना लेते हैं, अर्थात अपने जाने का मार्ग ढूंढ लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बुद्धिमान लोग हैं, जिसको जो करना है वह अपना कार्य करके ही छोड़ता है, उसे चाहे जो करना पड़ जाए, कहीं ना कहीं से वो रास्ता निकाल ही लेता है और अपना कार्य समाप्त कर मतलब पूर्ण कर लेता है। नौवीं सूक्त है समामपि नौवीं सूक्त है मामपि साधु प्रतिभात्यम का चाकास्ति योग्येन ही योग्यम। इसमें कहने का तात्पर्य है कि नल कहता है कि हे दमयंती तू धर्मशील है। यहाँ पर उस समय का वर्णन है जब इंद्र और वो यम अग्नि वरुण ये सभी देवता नल को दूत बनाकर दमयंती के पास अपने स्वयंवर के लिए या विवाह करने के लिए संदेश भेजते हैं। तो उसी समय का वर्णन इसमें हर्ष किए हैं। जब नल को दूत बनाकर दमयंती के पास भेजते हैं तो उनको यही संदेश देते हैं कि तुम हमारे बारे में बताना और उन्हें विवाह के लिए उत्साहित करना। तो नल कहता है दमयंती के से कि तू धर्मशील है, ममापि साधु प्रतिभ्यम कमा, अर्थात तू धर्मशील है और यमराज को भी धर्म चलाने वाला बताया जाता है, अतः तुम्हें यमराज का ही वरण करना चाहिए, उनका ही वरण करना चाहिए, क्योंकि योग्य से ही योग्य का संगम सुशोभित होता है और यही श्रेष्ठ है। क्योंकि योग्येन ही योग्य संगमम, योग्य के साथ ही योग को होना चाहिए, योग का संगम होता है और यही श्रेष्ठ है। इस सूक्त के माध्यम से हर्ष ने यही बताया है। 10वीं सूक्त है झटित पराशय वेदिनो ही विज्ञा। झटित पराशय वेदिनो ही विज्ञा नल देवताओं से कहता है कि दमयंती को हृदय में बसाकर श्वास लेने वाला, अर्थात उन्हें जब देवता लोग मजबूर करते हैं कि तुम यही संदेश देना दमयंती से, तब नल अपने भावों को प्रकट करते हुए कहता है कि जिस दमयंती को मैं अपने हृदय में रखता हूँ, उनके सामने मैं अपने भावों को कैसे संभाल सकूँगा, संभालने में समर्थ हूँगा, अर्थात मैं किस प्रकार से उन्हें ये संदेश बताऊँगा, क्योंकि विषयों को विद्वान भी बड़ी कठिनता से ही जीतते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वेदिनो ही विज्ञा, अर्थात ये विषय रूपी इंद्रियां जो हैं, इसे विद्वान भी बड़ी ही कठिनता से जीतते हैं। 11वीं सूक्त है, चलिए मित्रों हम देखते हैं 11वीं सूक्त। बुवते ही फलेन साधुवो न तु कठिन निजोपयोगितम, अर्थात हंस राजा नल से दमयंती के पास जाने के लिए आज्ञा मांगता है, तो यह उसी समय का वर्णन है। हंस कहता है ओह मैंने राजा से आज्ञा क्यों मांगी, क्योंकि सज्जन व्यक्ति अपनी उपयोगिता कार्य से ही बखाने जाते हैं, कंठ से नहीं। 12वीं सूक्त है मित्रों भस्मीभूतस्य देह पुनरागमन कुतः, अर्थात जो शरीर एक बार भस्म हो जाती है वह दोबारा कहाँ आती है, इसका वर्णन इसमें किया गया है। और 13वीं सूक्त है गौरव गिरा पल्लवो नार्थ लाघवे मीतम चा सारम वचो ही
वाग्मिता। वाग्मिता का अर्थ है पांडित्य, वाणी की पांडित्या अर्थात वाणी को बोलने का या कहने का सही तरीका। इसमें नल दमयंती से कहता है कि विशेष प्रयोजन से शून्य शून्य कुल व नाम के विषय में बताना मेरी जीव द्वारा उदासीनता होगी, क्योंकि विस्तार और संकोच दोनों वाणी के विषय रूप हैं। थोड़ा बोलो लेकिन सारगर्भित वचनों का पांडित्य है। 14वीं सूक्त है सताम महत्सय मुख धावि पौरुष। सागर पात्रों द्वारा समुद्र खोदे जाने का वर्णन पुराण प्रसिद्ध है। यह उसके पुरुषार्थ का ही फल था, क्योंकि सज्जनों का पुरुषार्थ बड़ों के सम्मुख दौड़ते हुए आता है। महत्सम मुख धाव पौरुषो अर्थात सज्जनों का पुरुषार्थ बड़ों के सम्मुख दौड़ते हुए आता है। 15वीं सूक्त है साधने ही नियमो अन्य जनानाम योगिनात् तपसा अखिला सिद्धि। नारद ने बिना किसी वाहन के ही आकाश यात्रा कर डाली, क्योंकि इसमें इस सूक्त में बताया गया है कि नारद ने बिना वाहन के ही, बिना साधन के ही, साधने ही नियमो अन्य जना आकाश यात्रा कर डाली, क्योंकि साधने ही नियमों अन्य जना अर्थात यह साधन अन्य लोगों सामान्य व्यक्ति के लिए होता है, सामान्य लोगों के लिए होता है। योगिनाथ अर्थात योगी पुरुषों के लिए तो उनकी तपस्या ही अखिल सिद्ध संपूर्ण प्रसिद्धि होती है, सब प्रकार की सिद्धि होती है। 16वीं सूक्त है मित्रों फलेन मूलेन च वार भुर्वा मुनेर वेथ्यम मम यस्य मृतया। हंस राजा नल से कहता है कि इस प्रकार मुनि के समान मेरी भी जीविका कमलों के फल और कंदमूल ही है, और मेरे द्वारा कोई अपराध भी नहीं किया गया है, अतः मुझे मारने से पृथ्वी भी लज्जित क्यों नहीं होती। अर्थात हंस कह रहा है कि मेरे द्वारा कोई अपराध भी नहीं किया गया है। फलेन मूलेन अर्थात मुनि रूह व मुनियों के समान फल और कंदमूल भी के समान ही मेरा भी शरीर है, अर्थात मुझे बिना अपराध के यस्य वृताया मम बिना अपराध के भी मारने से पृथ्वी लज्जित क्यों नहीं होती। 17वीं सूक्त है चलिए में तो दुर्जया ही विषया अर्थात विषय इंद्रियां जो होती हैं उसे जीतना बहुत ही मुश्किल होता है, अर्थात वह को जीतना यही बताया गया है बहुत ही मुश्किल होता है इंद्रियों को, विषय इंद्रियों को। 18वीं सूक्त है स्वतः सौ शताम परार्थ अर्थात सज्जन लोग जो परार्थता दूसरों के लिए कार्य करते हैं, हित का कार्य करते हैं, वह उनकी सजगता होती है, वह उनका स्वभाव ही होता है, वह निसर्ग होता है, वह स्वतः होता है जो वह दूसरों के लिए कार्य करते हैं, दूसरों का हित करते हैं। विदेह रहो वांछित विघ्न यत्ना हाय या विधाता ही है अर्थात भाग्य ही तो है जो प्रयत्न करने पर भी विघ्न आ रहा है, तो यह सब विधि के कारण ही हो रहा है। 21वीं सूक्त है मित्रों चा कास्त योगेन ही योग संगमा। यह आगे भी यह सूक्त हम बता चुके हैं कि योग के साथ ही योग का संगम होता है, वही श्रेष्ठ है, इस सूक्त में बताया गया है। 22वीं सूक्त है कर्म का स्वकृत मंत्रम न भुगते अर्थात अपने कर्मों को कौन नहीं भोगता है, इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वह वैसा ही भोगता है, इस सूक्त के माध्यम से ही बताया गया है। तो दोस्तों चलिए हम नैषधीय चरितम की उक्तियाँ देखते हैं। हमने आज 22 सूक्त नैषधीय चरितम की अर्थ के सहित देखी, और यह इसकी उक्तियाँ हैं, मतलब नैषधीय चरितम के बारे में जो कही जाती हैं वह यहाँ पर हम देखते हैं। काव्यम नयो नैषधम, यह उक्तियाँ चांडू पंडित ने कहा है कि काव्य में नैषध प्रसिद्ध है, यह चांडू पंडित ने कहा है। नैषधम विध्वस्तम, श्रीहर्ष ने स्वयं कहा है कि यह नैषध नामक चरित्र विध्वस्तम विद्वानों के लिए औषधि है। और तीसरी उक्त है उदते नैषधे काव्ये कौ माघा
कौचा भारत। इसमें यह बताया गया है कि नैषधीय चरित्र के उदित होने के बाद कौ माघा अर्थात क्या माघ की रचना शिशुपाल और क्या भारवी की रचना किरातार्जुनीयम अर्थात ये दोनों रचनाएं का महत्व नैषधीय चरित्र के उदित होने के पहले ज़्यादा ही महत्व था, और जब से नैषधीय चरित्र का उदय हुआ तो यह इनसे भी ज़्यादा विशेषपूर्ण हो गया। नैषधे पद ललित्यम अर्थात नैषधीय चरित्र पद ललित के लिए प्रसिद्ध है। इस उक्ति में यही बताया गया है। तो दोस्तों, यह तो नैषधीय चरितम की महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हमने देखी और उसकी उक्ति भी देखी विस्तार पूर्वक से। ये सभी सूक्तियाँ दोस्तों हम बार बार अध्ययन करने से ही हमें स्मरण हो सकती हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हमने इन सूक्तियों को देखा आज के वीडियो में। कल के वीडियो हम किसी अन्य टॉपिक के साथ लेकर आएंगे। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।